आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और तैयारी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप जो है दिल्ली में डीएलएड करना चाहते हैं तो आप जो है किस तरह तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो वहाँ का सिलेबस होता है एंट्रेंस का वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलएड में जो होता है आपके 2 इयर्स का कोर्स होते हैं, तो यह 2 इयर्स के कोर्स के लिए आपको जो है एंट्रेंस क्वालिफाई करने होते हैं और एंट्रेंस क्वालिफाई करके जो है आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। तो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है प्रत्येक साल जो होता है आपका सेशन वाइज जो है आपका फॉर्म आते हैं और आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें जो है जिन बच्चों का बेहतर मार्क्स होता है उनको जो है एडमिशन दिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर ले तो कि आपके जो है डीएलएड जो आपका वहाँ का एंट्रेंस है दिल्ली का, वहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन परिवार में। और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिल्ली 2024 के सिलेबस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल क्वेश्चन जो होता है वो आपका 150 पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल मार्क्स की हम बात कर लेंगे तो टोटल मार्क्स भी आपके जो है 150 होते हैं, यानी कि 150 प्रश्न 150 आपके नंबर, यानी कि ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क्स के आपके होते हैं। बाकी हम बात कर ले आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन का, तो आपका एग्ज़ाम जो होता है 2.30 आवर्स का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का होता है आपका एग्ज़ाम। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपका जो है नहीं होता है। ये आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग जो है 150 का 150 प्रश्न अटैच कीजिएगा, मतलब कीजिएगा, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब हम जो है सिलेबस में बात करेंगे तो सिलेबस में आपको क्या पढ़ना होता है यह बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में आपको टोटल जो है 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ऐसे देखिएगा तो आपके जो है 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे आपको 7 पढ़ने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला है हिंदी और इंग्लिश, ये देख लीजिएगा, ये आपको पढ़ने होते हैं। और यह जो है हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ने होते हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और क्लास जो होते हैं 10th लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हिंदी से 10 प्रश्न और इंग्लिश से 10 प्रश्न मिलाकर आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके 20 नंबर के होते हैं। 10 प्रश्न आपके हिंदी से और 10 प्रश्न आपके इंग्लिश से, 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 20 नंबर के। गणित की बात कर लेंगे तो ये आपका जो है 8 से लेकर 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह आपका जो होता है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 10 नंबर का एग्ज़ाम होता है यह गणित का। आगे हम बात कर लेंगे सोशल साइंस का, तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सोशल साइंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह 10th लेवल का प्रश्न होता है और इसमें जो होते हैं फिजिक्स के इसमें जो होते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और आपके जो है जो ज्योग्राफी है, इससे रिलेटेड आपके सबसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 हिस्ट्री से, 10 ज्योग्राफी, 10 सिविक्स, 10 इकोनॉमिक्स, ये 40 प्रश्न होते हैं 40 नंबर का, समझ गए। आगे आपका जो होता है जीके और करंट अफेयर से मिलाकर आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर का होता है। और यहाँ पर आपका साइंस और कंप्यूटर से मिलाकर, साइंस का 3 पार्ट होता है। आप लोग जानते हैं कि साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है और प्लस में आपका जो है कंप्यूटर होता है। तो यह 30 नंबर का ये हो गया 10 नंबर का, और यह 10 नंबर का हो गया, यह 40 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ये 40 नंबर का 40 प्रश्न आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर और साइंस मिलाने का मतलब है कि कंप्यूटर से आपके 10 प्रश्न और साइंस से आपको तीनों में 10 प्रश्न। आगे हम बात कर लेंगे यहाँ पर रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग से आपके जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 30 नंबर के होते हैं। और रीजनिंग आपका जो होते हैं नॉन वर्बल और वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल पूछे होते हैं, दोनों रीजनिंग होते हैं, समझ गए। अब हम बात कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 20 प्रश्न, मैथ से आपके 10 प्रश्न, सोशल साइंस से आपका 40 प्रश्न, जीके और करंट अफेयर से 10 प्रश्न, साइंस और कंप्यूटर से 40 प्रश्न, रीजनिंग से आपके 30 प्रश्न। तो ये टोटल आपका जो प्रश्न हो जाता है वो आपका 150 हो जाता है, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये मार्क्स भी आपके जो होते हैं ये आपका 150 मार्क्स हो जाते हैं, समझ गए। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। आगे हम बात कर लेंगे तो एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेंगे कि जो आपका एलिजिबिलिटी है
कि एलिजिबिलिटी कौन भर सकता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप 12 जो है पास आउट है 50 और 55% से, तो आप जो है भर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पर जो है एक आरक्षण भी दिया गया है, तो जो बच्चे दिल्ली के हैं उनके लिए जो है 85% जो है सीट जो है आरक्षित है, और जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनको 15% सीट आरक्षित है। यानी कि जो बच्चे दिल्ली के होंगे उनको 85% सीट पर लड़ना है, और अदर स्टूडेंट को, जो अदर स्टूडेंट वाले बच्चे हैं अदर स्टेट वाले, उनको 15% सीट दिया गया है। तो सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है कि दिल्ली में अगर डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं और दिल्ली में जो है रहकर आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, तो आपको जो है यह पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सिलेबस क्या है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सवाल रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।